एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 26वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 26वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजरायलियों की दूसरी जनगणना के विषय में वर्णन मिलता है। जैसा कि हमने पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक पढ़ा था, सिने के जंगल में वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों की गिनती करने के लिए कहा और वहां पर मूसा और हारून ने उनकी जब गिनती करवाई तो इजराइल के 12 गोत्रों की जो कुल गिनती है वो 6,03,550 बैठी है। और यहां पर हम दूसरी बार इजरायलियों की जनगणना के विषय में वर्णन पा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गिनती की पुस्तक का नाम गिनती इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर इजरायलियों की 2 बार गणना हुई है। पहली जो जनगणना हुई है वो इजराइल के मिस्र में से निकाले जाने के 1 साल के बाद वहां पर गणना हुई है और यहां पर जो ये जनगणना हो रही है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 40वें साल में हो रही है, यानी लगभग 39 साल के बाद ये जनगणना हो रही है। और इस जनगणना को जब हम देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 51वें वचन में, सब इजरायलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730। यहां पर हम देखते हैं कि पहली जनगणना हुई है 6,03,550 और दूसरी जनगणना 39 साल के बाद हो रही है तो यह भी 6,01,730 पुरुष है, यानी कि कुल 1700 या 1800 लोग यहां कम हैं, मतलब लगभग 6 लाख हैं। तो 39 सालों में वहां पर इजरायलियों की गिनती बढ़ी नहीं है, लगभग उतनी ही है। और दूसरी खास बात और यहां पर हम देखते हैं कि अब जो ये गिनती 39 साल के बाद हुई है तो इसमें पहली पीढ़ी के जो लोग हैं जो मिस्र में से चले थे उनमें से केवल 2 लोग ही बाकी हैं, जिनका नाम कालेब और नून का पुत्र यहोशू है। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? हारून तो पहले ही हम देखते हैं कि होर के पर्वत पर परमेश्वर के कहे अनुसार उसकी मृत्यु हो गई और अभी मूसा को भी हम देखेंगे। अभी मूसा की मृत्यु के विषय में या इस गिनती की पुस्तक में तो नहीं, व्यवस्था विवरण में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मूसा भी इस गिनती के बाद परमेश्वर के द्वारा उस इजरायली मंडली से दूर चला जाएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि उस पुरानी पीढ़ी में से कुल मिलाकर 2 लोग पुराने हैं, 2 लोग पुराने हैं, यहोशू और कालेब। बाकी सब नई पीढ़ी है, वो सारी पीढ़ी जो जंगल में उत्पन्न हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो सारी पीढ़ी जो जंगल में उत्पन्न हुई है। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई भी जो इजरायली पुरुष है उनकी जो उम्र है वो 39 साल से ज्यादा की नहीं है, 39 साल से ज्यादा की नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ी बात है कि यहां पर जो वो उनकी पहली पीढ़ी थी, 6 लाख पहली पीढ़ी थी, 6 लाख पुरुष थे, 20 वर्ष के ऊपर की गिनती हुई थी मेरे प्यारे भाई बहनों। तो 39 साल में 6 लाख इजरायलियों को परमेश्वर ने वहां पर नष्ट कर दिया। 39 साल मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़े साल नहीं है। केवल 39 साल में ही 6 लाख लोगों को इस धरती पर नहीं रहना या उनका खत्म हो जाना, ये परमेश्वर की ओर से ही हो सकता था, परमेश्वर के क्रोध की ओर से ही हो सकता था, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हो सकता था। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से यहां अब इस नई गिनती में केवल यहोशू और कालेब हैं, बाकी सब नई पीढ़ी है जो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करेगी, जिसके विषय में परमेश्वर ने भी भविष्यवाणी की थी और इजरायलियों से कहा था कि जिन बच्चों के विषय में तुम ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे दूसरों के हाथों बिक जाएंगे या उन्हें वो लूट का माल बना लेंगे, इन्हीं बच्चों को मैं वो प्रतिज्ञा का देश दूंगा। तुम में से कोई भी कालेब को और यहोशू को छोड़ उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और यह परमेश्वर का क्रोध, यह परमेश्वर का प्रकोप इजरायलियों पर इस तरीके से भड़का है। तो यहां पर यह जो गिनती है ये दर्शाती है कि इस प्रकार से जो लोग जो इजरायली जब मिस्र से निकले हैं तो उनकी भी संख्या लगभग 6 लाख थी और 40 साल लगभग जब बाद में गिनती हुई है तो उनकी जनसंख्या 6 लाख के लगभग ही थी। वो ना बढ़े ना दुगने हुए, ना ही वो एक तरीके से देखा जाए कि वो फले नहीं, वो बढ़े नहीं। और इस प्रकार से ये बात निकल के आती है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से उन्हें आशीषित नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह गिनती हो जाती है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यह गिनती क्यों की जा रही है, क्योंकि अब समय नजदीक है। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञा का देश जो इजराइल है वो इजरायलियों को देने पर है और उसके बाद जब वहां पर जो भूमि का बंटवारा होगा,
कि किसको कितनी भूमि दी जाए, किस गोत्र को कितनी भूमि दी जाए, वो उसकी गिनती के अनुसार ही होगी। जिसकी गिनती ज्यादा होगी उसे ज्यादा भाग दिया जाएगा, जिसकी गिनती कम होगी उसे कम भाग दिया जाएगा। इसीलिए सारी गिनती की गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने 26वें अध्याय का भी अध्ययन कर लिया है। यहां पर हमने वचन बाई वचन अध्ययन नहीं किया है। आप इसको अपने आप से चाहें तो पढ़ लीजिएगा और चाहें तो ना भी पढ़े, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए आत्मिकता के लिए या किसी और बात के लिए जरूरी हो। केवल एक जानकारी के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो मोटे तौर पर जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी कि यहां पर 6,01,730 लोगों की गिनती हुई है और वहां पहले 6,03,550 लोगों की गिनती हुई थी। तो यहां इस प्रकार से हमने 26वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास रीडिंग करने के लिए ज्यादा आपको समय चाहिए होगा और आप में से बहुत सारे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि हम लोग पुराने नियम का अध्ययन नए नियम के अध्ययन के जैसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि हम वचन बाई वचन अध्ययन नहीं करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास आगे पुस्तकें आती जाएंगी हम उसी के अनुसार अध्ययन करेंगे। मान लीजिए अब जब हम भजन संहिता में आएंगे या अय्यूब की पुस्तक में आएंगे तो हम ऐसे नहीं भागेंगे, क्योंकि वहां पर एक एक कन्वर्सेशन को समझना, एक एक कन्वर्सेशन के विषय में जानना जरूरी है, जैसे हमने नए नियम का अध्ययन किया था। तो जैसी पुस्तक होगी हम वैसा ही अध्ययन करेंगे। और इसके आगे भी अभी हम देखेंगे व्यवस्था विवरण है, बहुत सारी बातें व्यवस्था विवरण की हम गिनती की पुस्तक में और हम देखेंगे लय व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। तो हम उससे बार बार अध्ययन नहीं करेंगे, वो केवल रीडिंग का और पढ़ने का ही विषय है। और यहोशू की पुस्तक में भी जब हम जाएंगे तो वहां भी सारा इतिहास है। एजरा में जाएंगे, एस्तर में जाएंगे, सारी इतिहास की पुस्तकें हैं। तो हमें इतिहास की पुस्तकों को ऐसे ही रीड करना है। पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, पहला शमूएल, ये सब इतिहास की पुस्तकें हैं। तो हमें इतिहास की पुस्तकों के हिसाब से ही पढ़ना है। हमने अगर इनका एक एक वचन पढ़कर डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, वैसे तो इसमें डिस्क्राइब करने वाली जैसी कोई बात नहीं है, अगर जो बातें हैं वो हम करते ही जा रहे हैं, तो इस अध्ययन में बहुत ज्यादा समय लगेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए मैं केवल ये इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन इस प्रकार से करा रहा हूं ताकि हमारी रीडिंग भी हो जाए और जो जरूरी बातें हमें समझने के लिए हैं वो हम समझने भी पाएं। लेकिन फिर भी यदि आप में से जो भाई बहन अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं कि अध्ययन इस तरीके से हो या उस तरीके से हो, तो वो मुझे अपनी राय जरूर दे, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे जब मैं अध्ययन कराऊंगा तो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा ताकि मैं अच्छे से अच्छा अध्ययन हम आपके बीच में कर ला सकें और हम उस अध्ययन को कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग का आपके पास जो विनती है वो ये है कि आप 27वें वचन से लेकर, मैं चाहूंगा कि आप इसको लास्ट 36वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्राइडे को गिनती की पुस्तक को जो सारी जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ अध्ययन कराकर इसे मैं पूर्ण करने पाऊं और फिर मंडे से मैं व्यवस्था विवरण का अध्ययन शुरू करने पाऊं। तो आप इसको लास्ट 36वें अध्याय तक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां 27वें अध्याय से लेकर के 36वें अध्याय तक तो रीडिंग ज्यादा है, मुझे पता है रीडिंग ज्यादा है, लेकिन आपको समय निकाल करके इसे पढ़ना होगा। अगर आप फ्राइडे तक ना पढ़ पाएं तो आपके पास मंडे भी, आपके पास सैटरडे भी है, संडे भी है। लेकिन अगर आप तब भी ना पढ़ पाएं तो कोई बात नहीं, आप इसे बाद में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इसको धीरे धीरे करके बाद में भी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बताता चल रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।